ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुना रहा हूँ। व्रत विधि और नियम, इस कथा के सुनने से हर कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस घर में हर गुरुवार को यह कथा सुनी जाती है उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता, हर प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त होते हैं। बृहस्पतिवार को जो स्त्री पुरुष व्रत करें उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पति भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खाएं और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन कर पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं तथा धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है, इसलिए यह व्रत श्रेष्ठ व्रतों में से कहा गया है। इस दिन विष्णु भगवान के सामने दीपक जलाएं, एक लोटे में चने की दाल और हल्दी डाल करके दीपक जला करके हाथ में चने की दाल लेकर के कथा सुनें। कथा के बाद में वह जल केले के वृक्ष पर डालें और इस दिन केला नहीं खाना चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए। प्राचीन समय में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। नित्य गरीबों को दान देता था, प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। लेकिन उसकी रानी वह पूजा पाठ नहीं करती थी, ना ही दान पुण्य करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने बाहर गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए। रानी से भिक्षा मांगी। रानी ने कहा, महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सब धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पापी के घर में धन संतान होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, कुंवारी कन्याओं का निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, जिससे आपका यश फैलेगा। उसने कहा कि महाराज, मैं इस झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम बृहस्पतिवार को केस धोना, खाना बनाकर चूल्हे के पीछे रखना, कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना, अपने पति से कहना कि वह हजामत बनवाए। ऐसा आप करोगे तो आपको आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी, आपको लाभ मिलेगा। उसने 6 बृहस्पतिवार ऐसा किया था कि उनका संबंध नष्ट हो गया। अब भोजन के लिए भी तरसने लगे। सांसारिक वस्तुओं की असुविधा हो गई, हर प्रकार की परेशानी उनको होने लगी। राजा बड़ा परेशान हुआ। राजा ने कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाकर के कुछ कमा कर के लाता हूँ। यहाँ पर सभी मुझे जानते हैं, देश चोरी परदेश भीख बराबर है। रानी ने कहा कि महाराज, जैसी आपकी इच्छा। राजा चला गया। इधर रानी को 7 दिन बिना भोजन की बीत गई। उधर राजा जंगल से लकड़ी काट करके बेचता, उससे अपना जीवन व्यतीत करने लगा, अपना गुजारा करता था। एक बार रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, जाकर के मेरे पास में ही मेरी बहन रहती है, उससे कुछ अनाज मांग ला। वह उसके बड़ी बहन के पास गई। वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा पढ़ रही थी। बृहस्पतिवार की कथा में ना ही बीच में उठते हैं ना ही बोलते हैं। उसकी दासी ने कई बार कहा, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। जब कथा समाप्त हुई, उसने कहा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पता नहीं किस कार्य के लिए आई थी। वह उसके पास गई और बोली कि बहन, तुम्हारी दासी गई थी, बोलो क्या काम था। उन्होंने कहा कि बहन, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, मैंने अनाज लेने के लिए अपनी दासी को भेजा था। उन्होंने कहा कि ये बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, देखो तुम्हारे घर में कहीं ना कहीं अनाज रखा होगा। वह कहती है कि बहन, तुम हमारी हंसी उड़ाती हो। उन्होंने दासी को अंदर भेजा तो वहाँ से एक गड़ा बेजर का मिला। उन्होंने कहा कि बहन, हमें बृहस्पतिवार की व्रत विधि बताइए। हम भूखे तो रहते ही हैं, अगर बृहस्पतिवार की विधि भी हमें मालूम हो जाए तो हम भी भगवान विष्णु देव की पूजा अवश्य करेंगे। जब राजा यहाँ से गया था तो उधर जो है लकड़ियाँ बेच कर के गुजारा करता था। एक दिन वह उदास बैठा हुआ था जंगल में अकेला। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में आ गई और राजा से कहने लगी कि राजन, किस चिंता में मग्न बैठा है। राजा ने कहा कि महाराज, मेरा परिवार दुखी है, पता नहीं कौन सी जन्म का दुख भोग रहा हूँ।
उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने विश्वत भगवान का निरादर किया था, इसलिए तुम्हें कष्ट हो रहा है। तुम विश्वत भगवान की पूजा करो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि महाराज मुझे पैसा लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने को उपरांत कुछ बचा सकूं। उन्होंने कहा कि लकड़ियाँ लेकर के जाना, तुम्हें अवश्य ही धन दुगना मिलेगा, जिससे तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होगी। लकड़हारा लकड़ियाँ लेकर के राजा जो है जंगल से लकड़ी काट के बेचने गया। भोजन करने के उपरांत कुछ पैसे बचाए, जिससे गुरुवार आने पर उसने व्रत किया। लेकिन एक बृहस्पतिवार को व्रत करना भूल गया। उस दिन उस नगर के राजा का यज्ञ था, विशाल यज्ञ का आयोजन किया। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उनको अपने साथ ले गया। वह भोजन करा रहा था, वहाँ पर खूंटी पर हार लटका हुआ था। खूंटी उस हार को निगल गई। रानी ने समझा कि मेरा हार मनुष्य ने चुरा लिया है, उसको जेल में डलवा दिया। वह विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे को दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय बृहस्पति देव वहाँ प्रकट हुए और उसने कहा कि हे राजन, तुमने विष्णु भगवान का पूजन नहीं किया, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। उन्होंने बृहस्पति भगवान की पूजा की, जिससे राजा को स्वप्न में विष्णु भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि राजन, जो तुमने जेल बंद कर दिया वो राजा है, निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा ने लकड़हारे यानी राजा को मुक्त कर दिया। वह अपने नगर को पहुंचा, देखा वहाँ पर बहुत सारे बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी आदि बन गई। उसने पूछा ये किसका है? सभी लोगों ने कहा ये रानी और दासी का है। राजा घर पहुंचा, उन्होंने तलवार निकाली, पूछ रहा ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? उन्होंने कहा यह धन हमें बृहस्पति व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि सभी 7 रोज बाद तो विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, मैं रोजाना व्रत किया करूँगा। अब राजा के दुपट्टे में हर चने की दाल बंधी रहती, रोज व्रत करता, दिन में कहानी सुनता, वह नियमों का पालन करता था। एक बार उसने विचार किया चलो अपने बहन के अगुआ में। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। उन्होंने कहा हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु उसमें कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि तुम अपनी कथा सुनाओ। राजा ने दाल निकाली, कथा आदि को मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होती वो राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेती में चलाता मिला। उससे बोला भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन लो। किसान बोला जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 अरैया जोत लूँगा। वह आगे बढ़ा। राजा कहते बैल पचाड़ गा कर गए। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई। उसने पूछा कि बेटा ये सब कैसे हुआ? उसने सारी बात बताई। बुढ़िया राजा के पास पहुँची, कहा मैं तेरी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पर चलकर अपनी कथा सुनाऊं। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर के कथा सुनाई, जिसको सुनते हुए उसका लड़का ठीक हो गया, बैल भी खड़े हो गए। अब वह अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा देखा तो सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा बहन ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली भैया ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं बाद में अन्नकार करते हैं। अगर कोई पड़ोस में तो देखा हूँ, वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत में कुमार घर गई जिसका लड़का बीमार था। उन्होंने 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। अपने भाई की कथा सुनने के लिए उन्होंने कहा कुमार तैयार हो गया। राजन जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा बहन हम अपने घर को जाएंगी, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से कहा। सास बोली हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। राजा की बहन ने राजा से कहा कि भैया मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम ही क्या करोगे? बड़े दुखी मन से राजा नगर को लौटाया। राजा ने अपने रानी से कहा निर्वंशी राजा, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है। रानी बोली प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया तो हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न कहा राजन सोच को छोड़ दे, तेरी रानी गर्भ से है, जल्दी तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसकी रानी गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा कहने लगा रानी नारी बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर के हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने सब समाचार सुना तो बहुत खुश होकर बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो मैं औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं जैसे जिसके मन में कामना वो सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति व्रत करता है, कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस कथा को सुनने के बाद में
आप बृहस्पति देव की आरती करें। भगवान की आरती करने के बाद में आप जो सामग्री आपके हाथ में है वह केले के वृक्ष पर चढ़ा दें और भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान के सामने दीपक जलाएं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबा के ऑल को दबा दें। हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की कथाएं, उपायों की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। कमेंट में ओम बृहस्पति नमः जरूर लिखें। इस दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करने से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। नियमित रूप से आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को इस कथा का श्रवण जरूर करें और नियमों का पालन जरूर करें। जो मैंने आपको नियम बताए हैं, आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। बृहस्पति भगवान आप सभी की मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। इस कथा को सुनते समय आप हाथ में जो चने की दाल है वह केले के वृक्ष पर आप चढ़ाएं और भगवान से क्षमा याचना पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। ओम बृहस्पति नमः।